Hello friends, Unique Institute welcome you. Take risk in your life. If you win, you can lead. If you lose, you can guide. जिंदगी में रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जीतते हैं तो नेतृत्व करेंगे और अगर आप हार जाते हैं तो मार्गदर्शन करेंगे, इसलिए ज़रूरी है। एंड यूटिलाइज एवरी सेकेंड ऑफ टुडे फॉर बेटर टुमारो। आज के हर एक सेकंड का अपने बेहतर कल के लिए प्रयोग कीजिए। ना जाने कब कहाँ से और क्या आपसे पूछ लिया जाए। एग्जामिनर के मन को आप नहीं जानते, इसलिए आवश्यक हो जाता है कि हमें सब चीज़ पढ़ना है। और कभी भी इकट्ठा पढ़ने की कोशिश मत करो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो। इसलिए मैं आपको छोटे छोटे वीडियो देता हूँ। अगर आप रोज़ रोज़ देखेंगे, देखिए पढ़ने का सिस्टम क्या है मैं आपको बता दूँ। मान लीजिए मैं एक वर्ड बोर्ड पे लिखता हूँ, ये क्या लिखा है। जो लोग जानते हैं इस वर्ड को वो पढ़ सकते हैं, और कौन जानता है? जिसने पहले से पढ़ा है। डायरेक्ट कोई भी इस वर्ड को नहीं पढ़ सकता। जिसने पहले से पढ़ा है या जिनको टीचर ने बताया है वही व्यक्ति इसको पढ़ सकता है। ठीक है, इस वर्ड को पढ़ेंगे हम निमोनिया, PNEMONIA। ठीक है, अगर पहली बार अगर मैं ये वर्ड लिखता तो शायद आप इसे पिनेमोनिया पढ़ते, आप इसे निमोनिया नहीं पढ़ पाते। लेकिन अब आपने इसे पढ़ लिया, क्या? निमोनिया हो गया, निमोनिया। ठीक, अब इसका जब भी ये वर्ड आपको मिलेगा आप इसे फटाक से पढ़ लेंगे। आप कहेंगे एक बार बताया था सर ने कि पी को साइलेंट करना होता है और ये निमोनिया है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं। अब मैंने इसका मतलब बता दिया। निमोनिया मतलब होता है ठंड से होने वाली बीमारी। अब आपको दोनों बातें पता चल गई। निमोनिया होता है ठंड से होने वाली बीमारी। एनी प्रॉब्लम? तो इस टाइप से ऐसे बहुत से वर्ड हैं जिनको जब तक आप नहीं पढ़ोगे, आप देखते नहीं हो क्या, जानते नहीं हो क्या। जब भीड़ में कोई व्यक्ति हमें मिलता है तो हम उसको एकाएक नहीं पहचान पाते, लेकिन थोड़ी बातचीत हो जाती है, फिर भले ही उसका नाम पता ना हो, पर कहीं भी वो मिल जाता है तो हम कहते हैं इस व्यक्ति को हमने देखा है। पढ़ाई का सिस्टम यही है। हमारे जो मस्तिष्क है, इसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं, उस पर किसी भी चीज़ की छाप एकदम से नहीं आ पाती, धीरे 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 करके छाप आती है। और हमने देखा है पहले हमारे जो छोटी क्लासेस में हम दोहा पढ़ते थे। ठीक है, रसरी आवत जाथी सिल पर होत निशान, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाथी सिल पर होत निशान। कितने पहले कितनी अच्छी बात कही कि जब रसरी बार बार आती है तो सिल पर निशान पड़ जाता है। वैसे ही जब बार बार किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो वो हमारे मस्तिष्क में प्रिंट हो जाता है। अब न्यूरॉन्स में छपने के लिए वहाँ पे कोई छापा तो है नहीं कि वहाँ पे कोई छापा लगा है उसमें छप गया। वो जो केमिकल्स होते हैं, हार्मोन, उनमें ही वो स्टोर हो जाती है वो इन्फॉर्मेशन। ठीक है, चलो आज का हमारा जो सेशन था करीब 10 से 12 के बीच मैंने प्रोवर्ब आपको बता दी फर्स्ट वीडियो में। ये सेकंड वीडियो है, इसमें मैं कुछ और प्रोवर्ब बताने जा रहा हूँ। जैसे आपका पहला जो प्रोवर्ब है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब दिल आया गधी पर तो परी भी क्या चीज़ है। जब दिल आया गधी पर तो परी भी क्या चीज़ है। ठीक है, इसका जो हिंदी में अर्थ है कि जब हमें कोई चीज़ पसंद आ जाती है, जब किसी से हमारा मन लग जाता है तो उससे अच्छी चीज़ भी हमें पसंद नहीं आती, हम उसको भी नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इसका जो है लव टर्म्स पिम्पल्स इनटू डिम्पल्स, लव टर्म्स पिम्पल्स इनटू डिम्पल्स, इसका शाब्दिक अर्थ मत निकालना। ठीक है, अक्सर लोग फंस जाते, कहते हैं कि जब ऐसे मामलों में वो आते हैं, किसी के प्रति उनका आकर्षण बढ़ता है, इन्फेचुएशन, तो वो कहते हैं कि मैं आपके बिना नहीं जी सकता। सामने वाले को पूछना चाहिए इतने दिन से कैसे जिंदा हो। ठीक है, लेकिन वो नहीं पूछते, कहते हैं मैं आपके बिना जी नहीं सकता। ठीक है, और फिर बाद में पता चला कि जब शादी कर लेते हैं, भाग जाते हैं, तो ज़्यादातर तो पैसे ख़त्म होने के बाद वापस आ जाते हैं, कुछ नहीं आ पाते, तो फिर दोनों का जीना मुश्किल हो जाता है। पहले कहते हैं हम एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते, और फिर दोनों कहते हैं हम दोनों साथ नहीं जी सकते। ठीक है, लेकिन आदमी करता है तो भुगतना तो पड़ता है। ठीक है, तो लव टर्म्स पिम्पल्स इनटू डिम्पल्स, अंडरस्टैंड। दूसरा है प्रेम विवाह में चौघड़िया नहीं देखा जाता। प्रेम विवाह में चौघड़िया नहीं देखा जाता। हमारे यहाँ पे प्रेम विवाह को गलत मानते हैं, और चौघड़िया, फिर गलत काम में चौघड़िया देखने की क्या आवश्यकता। कोई चोर चोरी करेगा तो क्या चौघड़िया देखेगा कितने बजे शुभ मुहूर्त है चोरी करने का। कोई व्यक्ति कहीं से भागेगा, किसी को लेके भागेगा तो क्या मुहूर्त देखेगा कि 10 बजे रात को भागना है। ठीक है, तो इसे कहेंगे देयर इज़ नेवर अराउंड टू द राइट थिंग। इसकी जो कहावत बनाई है, देयर इज़ नेवर अराउंड टू द राइट थिंग। प्रेम विवाह में कभी चौघड़िया नहीं देखा जाता। ठीक है, प्रेम और युद्ध में सब कुछ जायज़ है। प्रेम और युद्ध में सब कुछ जायज़ है। जब आप किसी से प्रेम करते हो तो लोगों के साथ धोखा, छल, कपट, ये सब देखने में मिलता है।
ठीक है, लोग अपना कितना बड़ा नुकसान कर लेते हैं। इसी प्रकार युद्ध में भी छल कपट नीति सब कुछ जायज़ है। युद्ध की बात अलग है, लेकिन प्रेम में ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अब वो तो कहावत है तो मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि प्रेम कोई व्यक्ति आपके अच्छे गुणों के कारण आप पे विश्वास करके करता है, तो मुझे लगता है इसमें धोखे के लिए कहीं गुंजाइश नहीं है, तो नहीं होना चाहिए। चलो आप प्रोवर्ब्स का उसका इंग्लिश देख लेते हैं। एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, एवरीथिंग इज़ फेयर एंड लव इन वॉर, प्यार और युद्ध में सब कुछ जायज़ है। अगला देखते हैं, एक हाथ से ताली नहीं बजती जब भी कभी लड़ाई होती है। इसका मतलब ये है कि दो लोग ही रिस्पॉन्सिबल हैं, तो इसके लिए कहावत है, इट मेक्स टू मेक अ क्वारल, इट मेक्स टू मेक ए क्वारल। क्वारल करने के लिए, झगड़ा करने के लिए दो लोगों का होना अति आवश्यक है। अंडरस्टैंड? ठीक। अगला देखते हैं, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। आ रोटन एप्पल इंजर्ड इट्स कंपेनियन, मतलब शाब्दिक अर्थ तो ये हुआ कि एक जो एप्पल है वो सारे एप्पल को ख़राब कर देता है। रोटन मतलब सड़ा हुआ। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अ रोटन एप्पल इंजर्स इट्स कंपेनियंस, मतलब एक जो मछली सारे तालाब को गंदा कर देती। बल्कि अपने यहाँ तो मछली के यहाँ तो मगरमच्छ है बहुत सारे, वो तालाब को गंदा क्या करेंगे, वो समुद्र को गंदा भी कर सकते हैं। यहाँ पे गंदे का मतलब ये है कि अगर एक व्यक्ति कोई गलत काम करता है उसका खामियाजा पूरे सोसाइटी को भुगतना पड़ता है। ठीक है, अगर प्राइवेट स्कूल में कोई एक बच्चा फेल हो जाए तो हम ये कहने लगते हैं कि प्राइवेट स्कूल की पढ़ाई ख़राब है, कि गलत काम कोई एक करता है उसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ता है। फिर दूसरा है, मुसीबत में काम आए वही मित्र है, नहीं तो कैसा मित्र। अगर आपने किसी को मित्र बनाया है या वो है आपको मित्र कहता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपकी मदद करे। अगर वो नहीं करता तो वो मित्र नहीं है। तो इसके लिए हमने एक कहावत है कि अ फ्रेंड इज़ इन नीड इज़ अ फ्रेंड इंडीड, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इंडीड। इसका मतलब है मुसीबत में काम आए वही मित्र है। ठीक है, अदरवाइज़ वो मित्र नहीं है आपका। फिर तो ऐसे लोगों से आपको संबंध नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ कहलाने मात्र का आपका मित्र है। अंडरस्टैंड? डूबते को तिनके का सहारा, डूबते को तिनके का सहारा। ठीक है, मतलब ये है कि बड़ी विकट परिस्थिति में अगर थोड़ा सा भी सहारा मिल जाए, मान लीजिए किसी के पास खाना नहीं मिला 2 दिन से, अगर उसे थोड़ा सा पार्ले जी के 2 बिस्किट भी मिल जाएं तो भी वो कह सकता है डूबते को तिनके का सहारा, जरा सा भी सहारा बहुत काम करता है। ड्राइंग मैन कैचेस एट अ स्ट्रॉ, ड्राइंग मैन कैचेस एट अ स्ट्रॉ, मतलब डूबते को तिनके का सहारा बहुत बड़ा हो जाता है। बहती गंगा में हाथ धोना। ठीक है, मेक हे वाइल द सनशाइन, मेक हे वाइल द सनशाइन, बहती गंगा में हाथ धोना, मतलब यह है कोई शुभ अवसर पर आप भी कोई काम अपना कर लेना साथ में। जैसे कि कोई गाड़ी जा रही है कहीं भी, आप भी उसमें बैठ के चले जाएं, आपका किराया बच जाएगा, तो आप कहेंगे बहती गंगा में हाथ धोना। या मान लीजिए आपके घर में कोई एक शादी हो रही है, ठीक है, मंच बना हुआ है, तो उसी मंच पे आपने दूसरे लड़के को बिठा दिया, एक लड़की और देख ली, 2 की शादी हो गई, तो हम कहते हैं मेक अ वाइल द सनशाइन, मेक हे वाइल द सनशाइन। ठीक है, बहती गंगा में हाथ धोना। अगला है माय डियर, एक तीर से 2 निशाने लगाना, मतलब यह है कि एक काम से डबल फ़ायदा लेना। जैसे कि आप एक बार जाते हैं मार्केट तो बहुत सारा काम करके आ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं आजकल के बच्चे कि पता चला 10-12 किलोमीटर जा रहे हैं मोटरसाइकिल से, कहाँ जा रहे हैं, बोले कटिंग कराने के लिए, बाल कटवाने के लिए, बस इतने से काम के लिए जा रहे हैं। 25 रुपये बाल कटाने में लगेंगे, 50 रुपये का पेट्रोल जलाओगे तो क्या। तो ये क्या, आजकल की जनरेशन के बच्चे थोड़े लापरवाह हैं, बल्कि जो पहले के जो लोग हैं, ये नहीं कह रहा कि अब के लोग समझदार नहीं है, पहले के ज़्यादा समझदार, लेकिन पहले के लोग हैं एक साथ 2-3 काम करते थे, कि जब जा ही रहे हैं तो इसे बोलेंगे किलिंग 2 बर्ड विथ 1 स्टोन, एक स्टोन से, एक पत्थर से 2 पक्षियों को मार देना। तो इसके लिए हम ये कहेंगे किलिंग 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन। ये भी कह सकते हैं किलिंग 2 बर्ड्स विथ 1 एरो, वैसे तो पत्थर से मारते। ठीक है, तो एक तीर से 2 शिकार करना। ठीक है, अगला है जिसकी लाठी उसकी भैंस। अक्सर आपने देखा है कि ज़्यादातर सच्चाई, जो सच्चाई होती है उसको गला घोंट दिया जाता है, और जो बाहुबली लोग होते हैं वो अपनी बात मनवा लेते हैं। जो भ्रष्टाचार है वो इसी वजह से होता है, जिनके पास पैसे होते हैं, जिनके पास पावर होती है, वो गलत को सही कराने की दम रखते हैं। और यही लोग सोचने लगे, इसलिए सोचने लगे लोग कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहिए, पैसे से सब कुछ संभव है। इसलिए इसका जो कहावत का अर्थ है माइट इज़ राइट, माइट इज़ राइट, मतलब ताकत ही सही है।
जिसके पास ताकत है वो सही होता है, ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लीगली वो सही नहीं होता, पर कहावत के हिसाब से उस पर व्यंग कस सकते हैं कि माइट इज़ राइट। उसके बाद जैसे कि अफजल गगरी छलकत जाए, अफजल गगरी छलकत जाए, इसका मतलब ये है कि कम गुणवान व्यक्ति का अधिक दिखावा करना। जो व्यक्ति कम गुणवान होता है वो ज़्यादा दिखावा करता है, और जो ज़्यादा गुणवान होता है वो धीर गंभीर शांत चित्त होता है, और इसलिए वो क्या करता है, ज़्यादा दिखावा करता है। तो इसके लिए बोलेंगे एन एम्पटी वेसल साउंड मच, एन एम्पटी वेसल साउंड मच, अफजल गगरी छलकत जाए। दूसरा है मानना मान मैं तेरा मेहमान, दूसरा है मानना मान मैं तेरा मेहमान, वेलकम और नॉट आई एम योर गेस्ट, वेलकम और नॉट आई एम योर गेस्ट, अंडरस्टैंड। तो इस प्रकार से आज हमारी करीब 12 प्रोवर्ब्स आज कंप्लीट हो जाती हैं। इसके पहले फर्स्ट वाला जो चैप्टर था वो देखिएगा, और इन वीडियो को देखिएगा, अपनी प्रतिक्रियाएं भी दीजिए आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।